पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान के घर बनी गाला के करीबी पहाड़ियों पर आग लग गई है। सुबह 4 बजे से ये आग लगी हुई है और बनी गाला के मुलाजमीन ही हमेशा की तरह इस आग को बुझाते हैं। जी हाँ, हमेशा की तरह। इसलिए कि ये आग इससे कबल भी कई बार लग चुकी है। सवाल ये उठता है कि वहाँ आखिर आग बार बार क्यों लगती है और उसे वहाँ के मुलाजमीन ही क्यों बुझाते हैं। मुलाजमीन का कहना है कि हम बुलाते हैं 15 पे कॉल भी करते हैं, इमरजेंसी वालों को भी, फायर अलर्ट वालों को भी, लेकिन कोई आता नहीं है या फिर इतनी देर हो जाती है कि हम जब तक अपनी कार्रवाई कर लेते हैं, कभी आग काबू से बाहर हो जाती है, कभी वो फौरी तौर पर बुझा लेते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि रात के 4 बजे जब आग लगेगी तो कौन वहां पे मौजूद होगा। उस वक्त लोग ख्वाब खरगोश के मजे लेते हैं। जो गार्ड होते हैं वो भी तकरीबन ऊँघने के मुकाम पे होते हैं। सवाल ये भी उठता है कि बनी गाला के करीबी पहाड़ियों पर आग बार बार क्यों लगती है, इसकी वजूहात क्या हैं। बनी गाला जो इमरान खान की जाती रिहाइश गाह है, वो इस्लामाबाद के इस खूबसूरत मुकाम पर वाक़ है जो कुदरती इलाका है और मारगिला हिल्स नेशनल पार्क के करीब ये वाक़ है। जैसे पहले बताया कि बार बार जंगल में, जो करीबी जंगल है, वहाँ आग लगने के वाकयात होते हैं। अगर ये आग मौसम गर्मा में लगे तो बात समझ में आती है, लेकिन जब मौसम यखबस्ता हो, सर्द हो, फिर आग क्यों लग जाती है और बार बार क्यों लगती है। दिसंबर 2024 में भी बनीगाला के करीबी पहाड़ियों में खौफनाक आतिशज़दगी हुई थी। इमरान खान का जो करीबी एरिया है, रिहाइशगाह है जहाँ, वहां तक पहुंच गई थी आग। मारगला हिल्स की पहाड़ियों पर लगती है जो बनीगाला को भी मुतासिर करती है। वहां की तपिश, वहां का धुआं बनीगाला तक आता है। अब तक की जो तहकीकात सामने आई हैं उनके मुताबिक आग लगने की जो बुनियादी वजूहात हैं वो माहौलियात की वजह से भी है और इंसानों की गलतियों की वजह से भी। इस हवाले से ये भी एक नुक्ता है कि इंसानों की गलती क्या होती है आग लगने के हवाले से। तो जी हाँ, जलती हुई सिगरेट का फेंक देना, गर्मियों में जो घास फूस या झाड़ियां वहां सूख जाती हैं उस पर अगर कोई चिंगारी डल जाए तो गर्मी की शिद्दत की वजह से मजीद आग भड़क जाती है। और फिर ये कि लोग जो पहाड़ियों की सैर के लिए आते हैं वो भी जलती हुई सिगरेट या दीगर अशिया खुश्क पत्तों और झाड़ियों की तरफ फेंक देते हैं। वो तो आगे चल देते हैं लेकिन उधर आग सुलगती सुलगती भड़क उठती है। इंसानी गलतियों की वजह से जो आग लगने के वाकयात हैं वो 70% हैं। फिर वहां आने वाले जो सयाह हैं वो कैंपिंग करते हैं, बारबेक्यू करते हैं, उनकी वजह से भी जो आग लग जाती है वो बेकाबू हो जाती है। फिर ये कि कुछ टिकटॉकर ऐसे होते हैं जो वहां घूमने फिरने के लिए जाते हैं और अपने मामलात के लिए यानी टिकटॉक बनाने के लिए वो जानबूझकर आग भी लगा देते हैं। और जैसा कि इसकी एक मिसाल है कि एक लड़की ने मार्गिला हिल्स पर आग लगा दी थी टिकटॉक बनाने के लिए कि जो लकड़ियां चुराने आते हैं चोर, वो भी आग लगा देते हैं ताकि जो लकड़ियां उन्होंने चुराई हैं उसका कोई सबूत ना हो। लेकिन चोरियों को छुपाने के लिए लकड़ियों की, दरख्तों की लकड़ियों की चोरी जो है उसे छुपाने के लिए जो वाकयात होते हैं वो सिर्फ 30% होते हैं। इसके अलावा कभी कभार मुकामी देहाती या ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए हैं जो फायर फाइटिंग की नौकरियों के खिलाफ होते हैं, वो एहतजाजन आग लगा देते हैं। पुलिस ने इस तरह के लोगों को गिरफ्तार किया है तो ये बात सामने आई है। और फिर ऐसा भी महसूस होता है कि कुछ लोग वहां जानबूझकर आग लगाते हैं क्योंकि ये एक सियासी और हिस्सास इलाका है। बनीगाला के करीबी पहाड़ियों पर आग लगने के मामलात में माहौलियाती और मौसमी अवामिल तो हैं, यानी कि गर्मी की शिद्दत, गर्मी की लहर और खुश्की की वजह से जो आग लगती है, सूखे पत्ते जलते हैं या झाड़ियों में आग लगती है। शदीद गर्मी के मौके पर जब 52 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी हो, खास तौर पर मई और जून के मौसम में वहां आग भड़क जाती है। 2024 में ऐसा हुआ है। तवील खुश्क साली हो, खुश्क हवाएं हो तो भी आग तेजी से फैल जाती है। अगर आग गलती से लग गई है कहीं, कोई चिंगारी आ गई है तो फिर वो आग बहुत ज्यादा तेजी से फैल जाती है। बार बार जो वहाँ आग फैलती है और फिर भड़क जाती है तो उसके लिए तो इकदाम पहले से किए जाने चाहिए और ऐसा होता भी है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से फायर ब्रिगेड हेलीकॉप्टर्स और बाकायदा आग बुझाने की टीमें हैं। मई 2025 में लगने वाली आग को रेस्क्यू टीमों ने बुझाया था।
जब सैर सपाटे करने वालों की गलतियों से वहां आग लग जाती है तो मार्गिला हिल्स में तफरीही मुकामात पर तफरीही सरगर्मियों जैसे बारबेक्यू लोग करते हैं, उसके लिए आग जलाते हैं। उस पर पाबंदी लगानी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका है। बनीगाला के करीब लगने वाली आग की हमेशा रिपोर्ट करवाई गई है, एफआईआर दर्ज करवाई गई है, तहकीकात भी होती रही हैं और कुछ मामलात भी सामने आते रहे हैं, लेकिन मुस्तकिल तौर पर इन लगने वाली आग को बुझाया नहीं जा सका है। खास तौर पर जब बनीगाला के सियासी मामलात दुनिया के सामने आए हैं और वो आग जब वहां भड़कती है तो बार बार ख्याल इस तरफ जाता है कि क्या खुदा न खास्ता बनीगाला को किसी ने आग लगाने की कोशिश तो नहीं की है। ऐसा हो सकता है इसलिए कि जब धुआं और गर्मी तपिश बनीगाला तक जाती है, वहां के मुलाजमीन को महसूस होती है, तो ही वो आग बुझाने के लिए दौड़ते हैं। फौरी तौर पर जो करीब लोग होते हैं वही जाते हैं, बाद में अमला रेस्क्यू टीमें पहुंचती हैं। लेकिन यह है कि वहां जब झाड़ियों में आग लगती है तो सिर्फ इंसान नहीं, बनीगाला के उन पहाड़ियों पर उन झाड़ियों में जब आग लगती है तो माहौल को नुकसान पहुंचता है। धुआं तपिश माहौल में मौजूद होता है, बल्कि उससे ये भी होता है कि जो भी हयात वहां पे मौजूद होती है, कीड़े मकोड़े हशरात उल जो इन झाड़ियों में मौजूद होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचता है। उनकी रोकथाम तो की जाती है, लेकिन कहा जाता है कि इन्हें सबसे ज्यादा नुकसान आवाम की लापरवाही से ही पहुंचता है। जो भी मामलात हैं उस पे सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए या लोगों को करवाना चाहिए। लेकिन एक सवाल और, आज जो आग लगी है मौसम यकबस्ता है, बहुत ठंडा मौसम है, और इस ठंडे मौसम में खास तौर पर नवंबर और दिसंबर में बनीगाला की पहाड़ियों पर मार्गला हिल्स में ये आग क्यों लगती है। उस वक्त बड़ा अजीब महसूस होता है कि गर्मी की लहर तो खत्म हो चुकी है और अब मौसम ठंडा है, सर्द है, तो फिर अगर चिंगारी कहीं मिल भी गई है तो आग इतनी शिद्दत से कैसे फैल गई। तो इसके भी आदाद शुमार जमा हुए हैं। खास तौर पर दिसंबर 2024 और नवंबर 2025 में जो आग लगी थी, तो उसके बारे में ये बताया गया है कि ठंडे मौसम में आग लगने की वजह बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं, यानी कि ये जानबूझकर लगाई जाती हैं। इस ठंडे मौसम में बनीगाला की आग की असल वजह क्या है? वही है कि ये आग जानबूझकर लगाई जाती है और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मुकामी देहाती यानी मजदूर जो हैं वो सर्दियों में जंगल में जड़ी बूटियां और घास जलाते हैं। वो जड़ी बूटियां तलाश करने आते हैं, तो अपने आप को मौसम की शिद्दत से महफूज रखने के लिए वहां पर आग जलाते हैं, घास जलाते हैं। और फिर इसलिए भी घास जलाते हैं कि एक घास जो पुरानी हो चुकी है वो जल जाए। उसकी एक वजह ये भी है कि जब नई घास सीजन के मुताबिक उगेगी तो आइंदा के लिए उनके मवेशियों के लिए चारा तैयार हो जाएगा। उस अमल को जो वो करते हैं घास को जलाकर, पंजाबी में कहते हैं झुलसाई, और ये हर साल ये अमल झुलसाई का नवंबर और दिसंबर में होता है। और फिर यही आग जो वो लगाते हैं अपने जानवरों के चारे के लिए, वो बेकाबू होकर पूरे जंगल में फैल जाती है। और 2024 और 2025 की दिसंबर में जो आग फैली थी उसकी वजह यही थी। फिर ये कि जो लोग दरख्तों के चोरी का सबूत जो है उसे मिटाते हैं उसकी वजह से, और फिर ये कि सियासी मुकामी दुश्मनी का दबाव भी इस आग में होता है। बनीगाला में इमरान खान की रिहाइशगाह होने की वजह से ये इलाका सियासी तौर पर इंतहाई हिस्सास है। कई लोगों का मानना है कि आग लगाई जाती है खास तौर पर मौसम सरमा में, और ये आग जानबूझकर लगाते हैं इसलिए कि वो सियासी तौर पर पैगाम डालते हैं, पैगाम देते हैं, दबाव देने के लिए, दबाव डालने के लिए। दिसंबर 2024 की आग के बाद सोशल मीडिया पर यही बात वायरल हुई थी। और जो इतने ठंडे मौसम में ये आग लगे फैल जाए, बेकाबू हो जाए, तो क्या बात समझ में आती है। वहां सिर्फ बनीगाला इमरान खान का घर नहीं है, वहां और भी लोगों के घर हैं, वहां इंसान बसते हैं और सभी उससे मुतासिर होते हैं। आग तो ऐसी शय है जो जब बढ़ती है तो फिर फैलती जाती है। किसी शायर ने कहा था, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। अगर वहां आग लगती है बार बार बनीगाला के करीब पहाड़ियों पर, तो वहां सिर्फ इमरान खान का घर नहीं है, वहां और भी लोग हैं। और भी अगर घर खाली हैं तो उनके मुलाजमीन हैं, अगर मुलाजमीन नहीं है तो जानदार है, जंगली हयात है। इसे महफूज रखना उनकी जिम्मेदारी है जो वहां के कर्ता धर्ता हैं।
آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجیے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔